हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा चैनल जो कि मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ एट लर्न बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो मैं आप आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ, लाइन स्पीड, एमपीएम और एमपीएस, जो कि मैं डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब कोई भी लाइन जो डिसाइड होती है वो लाइन स्पीड पे ही डिपेंड करती है। जो मतलब अगर हमारी लाइन की स्पीड ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, हमारे जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम आएगी। अगर हम सेम लाइन की स्पीड बढ़ा के अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मीन्स उसकी जो कॉस्ट होगी, प्रोसेस कॉस्ट होगी, वो कम हो जाएगी। मान लीजिए कोई लाइन हमारी 100 mm पे चल रही है, उसकी कॉस्ट मान लीजिए 200 रुपीज़ आ रही है पर टन कैलकुलेट करके। अगर हम उसी प्रोसेस मतलब 120 mm पे करते हैं उसको, प्रोसेस को, तो 120 mm पे करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारी जो आएगी, आउटपुट कॉस्ट, वो 210 220। तो मतलब इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, जो कि हम कर भी चुके हैं, जो हम अपोलो में भी करते हैं। जैसे हमारी एक लाइन है गैल्वलूम लाइन, तो हम उसमें हमने क्या किया, 150 एमपीएम पे थी, उसको 165 तक चलाया। कुछ मैकेनिकल इश्यूज़ की वजह से हमने 160 तक कर दिया उसको। तो अभी हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि हम और हायर स्पीड पे जा सकें, जिससे कि हमारी लाइन की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उस लाइन स्पीड बढ़ने का मतलब कि हम ड्यूरिंग 24 आवर, जो हम पहले मान लीजिए कि 700 टन प्रोडक्शन कर रहे थे, तो अब हम उसमें अगर एक रफली कैलकुलेशन करें तो 800 टन, 850 टन विद मिनिमल एडिशनल कॉस्ट है। मतलब जो हमारा पावर कॉस्ट होगा लगभग सेम होगा, और अदर कॉस्ट खाली हमारा जो कंजप्शन जो होता है, जैसे हमारे गैल्वेनम लाइन पे लेंगे तो जैसे हमारा जिंक, एल्युमिनियम, उसका कंजप्शन जितना मटेरियल फ्लो होगा उतना वो कंज्यूम होगा। अदर पर जो पावर कंजप्शन हुआ कुछ जो है कि कांस्टेंट, ही ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नेग्लिजिबल हो जाएगा। जैसे कोई भी यूटिलिटीज़ है वो भी सेम ही रहेगी। तो मैं अब वो आपको बताना चाह रहा हूँ फार्मूला। जनरल बेसिक फार्मूला है, बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कैलकुलेशन टाइम में, कि मेनली डिपेंड क्या होता है कि जो भी कोई भी हमारा एक रोल है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसका हमें एक रोटेशन पे कितना, एक अगर हमारे रोटेट करता है तो कोई भी सीड है, कोई भी मटेरियल है, क्योंकि मोस्टली हम लोग रोटेशनल पे ही लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर लीनियर भी जा रही है तो किसी रोटेशनल पार्ट से ही होके जाती है। तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है कि एक रोटेशन में कितना हमारा लेंथ सीट गया, तो इसका मीन्स कि हम इसके सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो किसी भी सर्कुलर चीज़ का अगर हमें सरकमफेरेंस निकालना है तो मेन हमारा फॉर्मूला होता है पाई डी। पाई मीन्स 22/7, डेट इज़ कॉन्स्टेंट, इक्वल टू 3.14, जो कि हम बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 3.14 होती है इसकी वैल्यू। डी मीन्स इस डाया, डी होता है हमारा डाया, डी फॉर डाया। अगर मान लीजिए इसका हमारा डाया 200 mm है, ठीक है, तो एक राउंड में हमारा आ जाएगा पाई डी। अगर हमारा मल्टीपल टाइम रोटेट करता है, जो कि हम मोटर में होता है कि जैसे हमारी मोटर कोई चल रही है 100 आरपीएम पे, 200 पे या 1200 आरपीएम पे, तो उतना हमारी वैल्यू लाइन स्पीड बढ़ जाएगी। तो लाइन स्पीड का जनरल हम जो बेसिक फार्मूला हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं वो होता है पाई डी, मीन्स एक रोटेशन, इट इज़ नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। ये होता है एम पी एम। और डाया हमने लिया है, ये एम एम में लिया है, ये ज़रूर ध्यान रखें हमेशा कैलकुलेट करते टाइम। और ये 1000, अभी ये 1000 कहाँ से है आप लोग सोचेंगे। 1000 इसलिए आया क्योंकि एम एम से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारी इस साइड इक्विवेलेंट के इक्वल क्या है, एमपीएम, तो मीटर पर मिनट, ठीक है। तो हमें इसको इक्विवेलेंट करना है इधर, तो मिनट आपका यहाँ से आ जाएगा, सॉरी आरपीएम है, राउंड पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो मीटर हमें कहाँ से लेना है, इस एम वाली यूनिट को अगर हमें डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरली कैलकुलेट करने का। मान लीजिए कि पाई 3.14 हो गया, डाया 200 हो गया, मोटर रोटेशन 1200 पे, मान लीजिए कि 1200 पे रिवॉल्व कर रही है, तो ये हमारा किसका निकलेगा, एम पी एम। आप जो भी वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जनरली ये लाइन स्पीड हमारा किसका है, मोटर का। अगर इसके आगे कोई हमारा गियर रेशो कनेक्ट है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइन स्पीड अगर विद गियर रेशो, अगर हमारा गियर रेशो के साथ है, तो पाई डी इंटू आर पी एम, ये आर पी एम में है, ये एम एम में है, ये दोबारा लिख देता हूँ मैं,
डिवाइड बाई 1000 इंटू गियर रेशो। गियर रेशो क्या है कि मान लीजिए मोटर हमारी इधर कनेक्ट है, इसकी साफ्ट है, फिर इधर क्या होता है कि गियर रेशो होता है, वो सबके प्लांट में होगा। इधर गियर रेशो होगा, इधर बड़ा गियर होता है, सिर्फ दांते रहते हैं इसमें जो कि आपस में रोटेट करते हैं, उसका साफ्ट आउटपुट इधर होता है, ठीक है। तो गियर रेशो है ये 20:1। मीन्स गियर रेशो 20:1 का मतलब ये होना चाहिए, कभी आप गियर बॉक्स देखेंगे उस पर एक रेशो डाला होता है, नहीं भी डाला होता है तो उसको हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि हम कोई भी एक चीज़ को मतलब जो इनपुट साफ्ट है उसको घुमा के आउटपुट साफ्ट कितने रोटेट कर रहा है। मीन्स ज़्यादातर गियर रेशो हम ऐसे लेते हैं कि हमारी मोटर साइड RPM ज़्यादा होते हैं और आउटपुट साइड कम होता है, जिससे कि हमारा आगे क्या होता है, इसका बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा, इसका क्या क्यों हायर गियर रेशो हम यूज़ करते हैं, या आगे हमें लो RPM मोटर क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, वो भी मैं आगे जिसका जो हमारा टॉपिक चलेगा आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो गियर रेशो हमारा 20:1 है। मीन्स अगर ये हमारा मोटर है, मान लीजिए कि मोटर हमारा 20 RPM पे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो आउटपुट साफ्ट का एक RPM पे रिवॉल्व करेगा, ठीक है, 1 RPM पे आएगा। ये फॉर्मूला है गियर रेशो के साथ, तो आप इसको फॉर्मूला डाल कर देख सकते हैं एक बार। गियर रेशो में 20:1 मीन्स अगर हमारा 20:1 मीन्स गियर रेशो ऐसे 20, अगर कहीं कहीं ऐसे भी हो सकता है 1:20 तो नहीं होगा, 1:2 हो गया, जहाँ पे हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, हायर स्पीड चाहिए खाली, तो उस केस में 1:2 होगा, तो ये गियर रेशो ऐसे लिखा जाएगा। ये भी कोई मिसकंसेप्शन हो सकता है आपको, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। मान लीजिए गियर रेशो आपने अभी 20:1 देखा कि मोटर टू गियर मतलब 20 RPM मोटर के और गियर का आउटपुट वो 1 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे πD × n 1020 अगर 1:1 करना है तो। अगर यही अगर हमारा मोटर का एक हो, इसका हो, तो इसी को हम लिखेंगे इस फॉर्म में। इसको अगर देखें तो πD × n डिवाइड बाई 1000 × 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, उस केस में लाइन स्पीड बढ़ जाएगी। इस केस में लाइन स्पीड हमारी कम हो जाएगी, मतलब विद गियर रेशो। तो गियर रेशो हाई होने का ये रीज़न भी है कि हम हाई टॉर्क के लिए जाते हैं, मतलब कोई सीड हमें यहाँ से खींचनी है और उसको ज़्यादा ताकत चाहिए तो हम हायर रेशो उसको यूज़ करते हैं, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। और मैं एमपीएस भी बता देता हूँ, एक होता है एमपीएस, मीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिट होता है आगे कभी किसी और को भी बताने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए। अगर हमें इसको लाइन स्पीड एमपीएस में कैलकुलेट करना है, मीटर पर सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला होता है πD × n जो RPM है डिवाइड बाई 1000 × 60। अब ये 60 कहाँ से है आप लोग बोलेंगे, तो अभी क्या है कि जो हमारा n है मीन्स RPM जो रिवोल्यूशन पर मिनट है वो मिनट में है। अगर हमें इसको सेकंड में करना है तो RPM डिवाइड बाई 60 जो कि हमारा ये हो जाएगा RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो अगर एमपीएस में करना है तो इसको 60 से डिवाइड करना होगा। ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत अच्छे लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा और ट्राई करिएगा कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग RPM पे, जो भी आपकी प्रोसेस लाइन अगर आप वर्किंग में हैं किसी प्लांट में, तो आप इसको ट्राई करिए कि अगर कोई मोटर इतने RPM पे चल रही है तो उसकी लाइन स्पीड क्या है, विद गियर रेशो है तो उसका रेशो डाल के आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट यही वैल्यूज आएंगी। पॉइंट्स में डिफरेंस होगा और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक मैं डिसाइड करता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो बेनिफिशियल होगा, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हों उसको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन चैनल है, वो सबके लिए बेनिफिट होगा आगे फ्यूचर वगैरह के लिए भी। और बस यही कोशिश है कि मैं अच्छे से समझा सकूं। अगर लाइक बढ़िया लगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में विद इन 1 और 2 डेज़ में शेयर करूँगा। थैंक यू।